नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ एआरओ परीक्षा जो कि अपकमिंग वैकेंसी 2026 में आएगी, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। यहाँ पे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी वीडियोस हो चुके हैं सीरीज में, जो आप ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट आप खोलिए, वहां पे सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्न होते हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, आपको बताया जाता है। आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी काफी सहायता मिली है बच्चों को इससे। एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो आगे भी इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, प्री हिस्टोरिक रेफरेंस में। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया है कि किस पुरातात्विक स्थल से पाषाण युगीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जैसे करीब 7000 बीसी के आसपास के एविडेंसेस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के रूप में, जिसमें से ये बार्ली और गेहूं वगैरह जो है, इसके एविडेंसेस, और हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे चल करके जो आती है तो उसके कुछ जो है एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। कौन सी साइड से? मेहरगढ़ से, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे। सारे स्थल जो ऑप्शंस में है इंपॉर्टेंट है, इनको अलग अलग आप पढ़ेंगे। मेहरगढ़ अभी वर्तमान में हम बात करें तो बलूचिस्तान का जो रीजन है पाकिस्तान में, वहां पे स्थित है, ठीक। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल कोट दीजी जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो कोट दीजी स्थित हड़प्पा स्थल जो है उस सभ्यता के निम्नलिखित में से प्रमुख स्थलों में से किस एक के निकट स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की जो साइट है इसको देखेंगे तो ये जो है वेस्ट बैंक पे है, इंडस रिवर के ही ईस्ट जो डायरेक्शन में है ना, इसी साइड के ऑपोजिट कोट दीजी का जो साइट है ना, पाकिस्तान में, वो स्थित है, ऑप्शन बी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़िएगा। जैसे अभी जो एग्जाम हुआ है लास्ट आपका 2023 का जो री एग्जाम था, उसमें भी कई चीजें प्री हिस्टोरिक क्षेत्र से पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। यूपी पीसीएस आयोग के जैसे हिस्ट्री वाले सेक्शन में सारे जो सेक्शंस हैं प्री हिस्टोरिक, है ना, मॉडर्न, मेडिवल, ये सब से भी क्वेश्चन अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सभी जो सिलेबस में चीजें हैं उसके बारे में पता होना आपको चाहिए। अब देखिए, वैदिक काल जो हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, तो उस समय अवधि की जो सोसाइटी थी या जो अन्य चीजें थी उसके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको अलग से आप पढ़ेंगे। इनके अपने खुद के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इस समय की सोसाइटी के हिसाब से हम देखें तो ग्राम का मुखिया कौन होता था? अभी जैसे वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो हमारे जो गाँव हैं तो वहां पे प्रधान जैसे होते हैं, है ना, या सरपंच को हम बोल देते हैं कई जगह, तो इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वैदिक युग में ग्रामीणी बोलते थे इसको। हड़प्पा के जो स्थल हमारे हैं उनसे अलग अलग तरह की और स्थानों से भी मोहरे सील्स मिली हैं, है ना, जिसका उस समय के सोसाइटी में उनके यूज होता होगा, ठीक। तो ये किस चीज की बनी हुई थी ये मोहर जो मिली है ना? तो सेल खड़ी, स्टेटाइट एक प्रकार का कह सकते हैं जो हमारा मिनरल है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखेंगे, कह सकते हैं स्टोन कट रिजर्वॉयर्स वगैरह के वाटर मैनेजमेंट के रेफरेंस में, है ना, या कुछ अन्य स्टोन वर्क के एविडेंसेस मिले हैं धौलावीरा से, है ना, वर्तमान जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ की ये साइट थी। ये देखिए, जो सारे फैक्ट्स हम देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग रूप में ये पूछे गए हैं पहले भी, तो आगे भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी साइट्स हम देख रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो ऑप्शंस में नाम लिखे हैं सारे सब इंडस वैली से संबंधित हैं, तो सबके बारे में आपको देखना है। अब देखें कौन सा युग्म जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से संबंधित है उसका स्थान से वो सही सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखना होता है ये सही है या क्या गलत है, क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, बनावली, दायमाबाद,
डी ऑप्शन देखिए, राखी गढ़ी जो है ना राजस्थान लिखा है, गलत है। ये वर्तमान जो हरियाणा है उसी में स्थित है, हिसार के क्षेत्र में। ठीक, देखिए जो भी साइट से हम देख रहे हैं तो कोशिश करिए आप इसको ना मैप पे लोकेट कीजिए, वर्तमान मैप पे। जैसे अभी लास्ट ये हुआ है आपका यूपी पीसीएस का 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अपर पीसीएस का, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो साइट्स हैं उसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो मैप से कई बार अगर आप देखे रहेंगे तो आपको अगर एग्जैक्टली नहीं भी याद आ रहा है तो मैप वाला याद आता है ना। एक ब्लैंक मैप लीजिए, जो भी साइट्स हैं उसको आप खुद के हाथ से उस पर ड्रॉ कर लीजिए और उसमें उसका नाम लिख लीजिए, तो ये जो है बहुत लंबे समय तक याद होता है ना। अब जैसे आप रटने जाएंगे, कहीं लिखी है कोई चीज, है ना, लिस्टिंग्स में आपने किसी किताब से पढ़ा या सपोज हमारे नोट्स में से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ लेंगे आप, कुछ दिन तक वो याद रहेगा। परंतु अगर ये मैप पे इसको ड्रॉ करके एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर वो ज्यादा याद रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि चनहुदड़ो की जो साइट है उसमें उत्खनन का कार्य निर्देशन किसके द्वारा किया गया। तो जो भी साइट्स की हम डिटेल देख रहे हैं, है ना, कि कौन सी साइट कहाँ पे है, तो कैसे पता चला इसके बारे में, कभी ना कभी इसकी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने मतलब एक तरीके से खुदाई करवाई या खोज में चीजें मिली, है ना। तो अलग अलग साइट्स में अलग अलग संबंधित लोग हैं, उनकी लिस्टिंग्स में भी देखेंगे आप। चनहुदड़ो की अगर हम बात करें तो इसका एक्सकेवेशन वर्क लगा ये अराउंड जो है 1935-36 के टाइम पीरियड में किया गया। ये जो है EJH मैके आर्कियोलॉजिस्ट थे, ऑप्शन बी। ठीक है, चनहुदड़ो जैसे हमारी जो साइट है तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है, तो यहाँ से कर्व्ड जो है ईंटें मिली हैं, है ना। ऐसी साइट से मतलब ऐसी इकलौती साइट है यहाँ पे जो ये मेटल्स की फर्निशिंग की वो होती है ना, प्लांट्स वगैरह होते थे पहले, उस तरीके की टेक्नोलॉजी की चीजें मिली हैं। और ये खिलौने बनाने की जो फैक्ट्रीज काइंड ऑफ चीजें थी वो भी चनहुदड़ो से संबंधित है। जो है वर्तमान जो महाराष्ट्र है भारत में, तो उस क्षेत्र में जो है चालकोलिथिक पीरियड में जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी, तो अभी जैसे क्या होता है मोस्टली इंडिया में देखेंगे तो जैसे जो हिंदू धर्म में लोग हैं वो शव को जलाते हैं, है ना, मुस्लिम धर्म में दफनाते हैं, है ना। तो ताम्रपाषाण युग में महाराष्ट्र का जो वर्तमान क्षेत्र है उस दौरान भी जो शव होते थे उसका दाह संस्कार कैसे करते थे, तो जमीन के नीचे गाड़ते थे, मतलब वही दफनाने वाली, बट उसकी डायरेक्शन जो होती थी नॉर्थ से साउथ की करते थे वो। ठीक है, तो ये चीज भी पूछी जाती है तो ध्यान रखेंगे, है ना। मतलब सिर जो होता था उनका किसी व्यक्ति का वो नॉर्थ की तरफ होता था, पैर साउथ की तरफ। विंध्य क्षेत्र की किस चट्टान संरचना से अधिकांश मानव कंकाल मिले हैं। जो है ये मेसोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, ये है ना, मध्यपाषाण काल की। तो उस दौरान के लगभग 17 ह्यूमन स्केलेटन्स प्राप्त हुए हैं ये लेखैया नामक साइट से। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर क्या कोई बताएगा कि जो लेखैया है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले के आसपास की साइट थी ये? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। वैदिक काल की फिर से बात कही गई है कि वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भाग होना चाहिए, भाग दुग, है ना, इसके नाम से जाना जाता था। तो कई तरह के ऑफिशियल्स थे उस समय में जो अलग अलग काम करते थे, है ना। तो जैसे अभी हमने एक देखिए ऊपर देखा था ग्रामणी, तो वो विलेज हेड था। ठीक, कुलपति होता था, वो हेड ऑफ फैमिली होता था। वैसे ही जो भागदुग पूछा गया है ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो पशुपति शिव की सील मिली है किस साइड से मिली है, तो मोहनजोदारो। ठीक, तो ये बात हो गई क्लियर। अब ये थोड़ा ना इसकी इमेज एक बार सर्च करके देखिएगा, मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कुछ ऐसी आकृति है ये, है ना। तो यहाँ पे नीचे में एक ऐसे आदमी की आकृति बनी है जिसके सिर पे सींग वाला एक वो बना है, मुकुट कह सकते हैं। ठीक, फिर इसमें जो आकृतियां हैं जिन उसकी पशुओं की, उसमें एलिफेंट है ना, इस साइड पे कहीं बना हुआ है, थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा। एलिफेंट, बफेलो और टाइगर, इसमें बुल नहीं है। ठीक है, राइनोसोर है, गैंडा है। ठीक है, वो हो गया। और ये 2 बकरी का भी वो है छोटा छोटा, वो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी पशुपति सील से बेसिकली रेफरेंस ये है कि पशुपति को उस काल में कह सकते हैं लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाता था, है ना, नाम से भी वैसे ही पता चल रहा है। हड़प्पा के लोगों का समुद्री संपर्क इसमें से
किस क्षेत्र के लोगों से था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कह सकते हैं ट्रेड से काफी संबंधित थे, लोग ट्रेड करते थे अलग अलग क्षेत्रों से। तो उसमें जो समुद्री संपर्क से ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गोत्र शब्द आपने सुने होंगे कभी, जैसे अनुष्ठान वगैरह में भी इसकी चर्चा होती है। तो इसका पहली बार जो है जिक्र कहाँ पे होता है, मेंशन कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं हम कि गोत्र एज अ ट्रेडिशन है ना, इसका इंट्रोडक्शन पहली बार कहाँ पे हुआ है, उल्लेख है ना विस्तृत रूप से, तो वो जो है हमारा कहाँ पे है, इसमें अथर्ववेद में, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। तो अगर पहली बार पूछा गया कि कहाँ पे आया, तो ऋग्वेद, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये सब किस चीज के जो है सूचक हैं, ठीक है। तो वेदों से ही संबंधित हैं उपनिषद, और आपने नाम सुने होंगे पुराणों के, ठीक है। तो जो है ऑप्शन बी को चुनेंगे, पुराणों से संबंधित है, पुराणों के बारे में बेसिकली बता रहे हैं ये, या उससे संबंधित सूचना देते हैं। तो ये है आपका अमरकोश पुराण, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें उल्लिखित हैं। जैसे सर्ग है, सर्ग का क्या अर्थ है कि सर्ग ये बताता है कि व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और जैसे ये पुराणों के अनुसार जिन राजाओं ने विश्व पे रूल किया उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वंशानुचरित देता है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं, इसको आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। अब देखें वैदिक काल के कुछ देवता हैं, उनका संबंध किस चीज से था। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता, पूषण पशुओं के देवता, सोम वाला गलत है, आंधी के देवता नहीं, बल्कि इनको एक तरीके से गॉड ऑफ प्लांट कह सकते हैं, या फिर कुछ औषधीय प्लांट या माइथोलॉजी से बनी हुई एक ड्रिंक वो मान सकते हैं, है ना। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। तो तीसरा गलत है, बाकी ठीक है। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे, आपके जो आरओ एग्जामिनेशन के पेड ग्रुप्स हैं हमारे चल रहे, उसके बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो है ना, उस पर आप कर सकते हैं। हमारे ग्रुप से स्टार्ट हुए अभी हाल ही में, पूरी तैयारी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक की कराई जा सकती है यहाँ पे, अगर आप उसको इजीली या कह सकते हैं पूरे अच्छे से फॉलो करेंगे जो चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप हैं जिसमें आपको स्टडी मटेरियल पे आधारित सारी चीजें और उस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है, और ओके ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे पेड ग्रुप्स में। या फिर आप इंटीग्रेटेड, जैसे हिंदी का आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप इसके इस एग्जाम में, तो मेंस में होता है वो, प्रीलिम्स में भी होता है, तो उसकी भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके। एडमिशन लेने के लिए एक चीज करनी है आपको, ये 3 नंबर है हमारे, इन पे से आप जो है किसी एक पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। आपको पूरी सूचना दी जाएगी ग्रुप्स की, और आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। आपके यूपी पीसीएस के ही अन्य एग्जाम जैसे अपर पीसीएस, ठीक है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, टीचिंग के जो एग्जाम्स हैं एलटी ग्रेड, जीआईसी, ठीक है, इनके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप इसमें भी इच्छुक हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। आरओ का जो एग्जाम हुआ था 2023 का, उसका मेंस का ग्रुप चल रहा है, उसकी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। यूपी पीसीएस के भी मेंस के ग्रुप्स या फिर अपकमिंग वैकेंसी जैसे 2026 की हैं, उसके भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। इन्हीं सेम नंबर पे इनमें से किसी ग्रुप की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी पूरा समय है वैकेंसी आने में, तो अच्छा खासा आप अपनी पूरी तैयारी अभी से कर सकते हैं। ग्रुप्स में जुड़िए, पूरी तैयारी जिस तरीके से बताई जाएंगी चीजें आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे बीपीएससी की परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं या उसके एस्पिरेंट हैं, यूकेपीएससी है ना, एमपीपीएससी, इनके भी ग्रुप्स हमारे अपर पीसीएस एग्जामिनेशन के चल रहे हैं। आप इनमें भी इच्छुक हैं तो इन्हीं नंबर पे इनकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब इस प्रश्न पे आते हैं, फिर से हम अपने 4 पेयर है उसको मैच करना है। पेयर में क्या है, उपनिषद है और उसमें से प्रसिद्ध उद्धरण है, यानी कि जो फेमस कोटेशंस होती हैं, है ना, तो किसमें क्या कहा गया है। जैसे कि आपने अहम ब्रह्मास्मि सुना है, कई सारी मूवीज में इसका यूज आजकल हुआ है ना, अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, मांडूक्य, मुंडकोपनिषद, ठीक है, सत्यमेव जयते जो हमारे गवर्नमेंट सील्स में यूज होता है ना, तो कहाँ से क्या लिया गया है, ये चीजें अलग अलग पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें एक साथ जैसे पूछी हैं, तो ये सब सामने सामने लिखे हैं, है ना, इसको आप मैच कर सकते हैं 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए। जैसे सत्यमेव जयते है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको देख लीजिए। अब निम्नलिखित में से जो वेद यहाँ पे लिखे हैं सभी, उसमें से किसका
संकलन जो है ऋग्वेद जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है उस पे आधारित है। ठीक, तो सामवेद जो कि मोस्टली म्यूजिक से संबंधित है, ये जो है ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कुछ हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं और उसके उत्खननकर्ता का नाम। ठीक है, तो इसमें धोलावीरा वाला गलत है ना, बीके थापर नहीं है, इसके जो है जेपी जोशी थे। ठीक है, ये वाली, अन्य 3 ऑप्शंस ठीक है। कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहां पर शुरू हुई, तो इंडिया ही मानेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में ही, है ना। प्रेजेंट डे जो है इंडिया पाकिस्तान के क्षेत्रों में कॉटन जो है करीब 3000 बीसी के आसपास जो है उगानी शुरू हुई। अगला देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। ठीक है, तो जो नगर थे, जल निकासी की उचित व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस है ये जो है कह सकते हैं साइट। ठीक है, अलग अलग अभी जैसे हमने ऊपर भी बात करी वाटर सिस्टम के बारे में, व्यापार की भी हमने बात की। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग, ये भी ठीक है। लोहे से परिचित नहीं थे, है ना, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। किस धातु से परिचित थे, क्या कोई बताएगा कमेंट करके। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है। अब देखिए गलत पूछा गया, बहुत ध्यान से देखा करिए, आजकल आयोग मोस्टली गलत पूछता है कि जो भी वो कंटेंट दे रहा है क्वेश्चन में। पहली बात तो कोई भी 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, हालांकि आरओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट फिर भी तैयार रहिए, क्योंकि आरओ का ही एक एग्जाम हुआ था जो 2023 की वैकेंसी, जो पहला एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, है ना, वो पूरा पेपर ही बहुत ही ज्यादा लेंथी था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, गलत कथन इसमें देखना है। सबसे ओल्डेस्ट वेद है चारों में ऋग्वेद, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, ये ठीक है। ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति में जो स्तुतिगान है उनका एक विशाल संग्रह है, जिसका जाप या विभिन्न अनुष्ठानों में मतलब उपयोग किया जाता है या जाप अनुष्ठानों में किया जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक ही तो है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो ना तो एक ना ही दो, ये बहुत ध्यान से चुना करिए आप लोग। कई बार होता है स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आपने उसमें क्या पूछा गया वो पढ़ा ही नहीं ऊपर। ठीक है, अब आपने इसमें लगा दिया दोनों 1 और 2, क्योंकि दोनों बातें तो सही थी ना, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत हो गया। अब देखिए 4 वेद हमने अभी बात की, चारों के बारे में क्वेश्चन है ना, तो गलत को चुनना है इसमें फिर से। ठीक, होता या होत्री अथर्ववेद से संबंधित पुजारी थे, गलत है ये, क्योंकि ये संबंधित थे ऋग्वेद से। ठीक, यजुर्वेद जो है उसके दौरान जो पुजारी होते थे उनको अध्वर्यु कहा जाता था, ये ठीक है। सामवेद के पुजारी को उद्गात्री कहा जाता था, ये भी ठीक है। अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद के जो पुजारी थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक, तो गलत क्या हुआ पहला, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय की अन्य सिविलाइजेशन जो भी थी, सभ्यताएं थी, उससे भिन्न थी किन कारणों से, जो ऑप्शन में लिखे हैं। इसमें विकसित शहरी जीवन शैली की सुविधाएं थी जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में नहीं थी, बिल्कुल ठीक बात है। स्क्रिप्ट जो थी चित्रात्मक थी, जैसे अभी हमने सील की बात की थी पशुपति वाली, तो कई सारी चीजों में जो स्क्रिप्ट्स होती थी या सील्स होती थी उस पर फिगरिंग वगैरह की जाती थी। ठीक है, ये भी। लोहे और हथियारों से अनभिज्ञ थे, और हाँ ये भी हमने ऊपर देखी बात की थी, और अन्य सभ्यताओं में कुछ चीजें लोग जानते थे। ठीक, तो तीनों बातें ठीक हैं। वैदिक कालीन साहित्यों के बारे में कुछ कथन हमारे पास 4, और उसमें से सही को देखना है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो थे प्रार्थना और यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित ग्रंथ है ना, जो वेद हैं उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी कई सारे हैं, उनके बारे में आप पढ़िएगा। तो उसकी विषय वस्तु ये है जो यज्ञ अनुष्ठान। ठीक है, उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ होते हैं जो आत्मा, परम, संसार की उत्पत्ति और अन्य जो प्राकृतिक रहस्य हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। अरण्य कहाँ पढ़ेंगे, अरण्य जो है वैदिक अनुष्ठान यज्ञ खंड के पीछे की जो दर्शन है, कहानी है, उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, यज्ञों से संबंधित। रामायण और महाभारत के रचयिता जो थे ये आपस में बदल दिए गए, रामायण के वाल्मीकि, ठीक है, और वेद व्यास जो है, तो चौथा गलत हो गया। इसको यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत था। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, है ना, इनके बारे में देखे हैं, इनके बारे में जो टॉपिक्स हमने देखे उसको डिटेल में आप पढ़िए। ठीक है, संबंधित अन्य चीजें आप ऑलरेडी हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो चीजें काफी दे दी गई हैं पहले ही, उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, नए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपके आर एग्जाम के लिए, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की।
हमारे पेड ग्रुप में जुड़ करके। हाल ही में ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप एडमिशन पा सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इस वीडियो का, उसमें बताया जाएगा, और वीडियो के जो बीच में भी है मैंने बताए हैं, ठीक है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, आगे के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।